नीलाचल पर्वत पर स्थित प्रशांति लॉज में आस्था गृहस्थ पंचांग नामक पंचांग का विमोचन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक व असम पर्यटन विभाग के निवर्तमान अध्यक्ष जयंत मलबरू उपस्थित थे। उनके अलावा भाजपा कोर कमेटी के सदस्य विजय गुप्ता, भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष राजकुमार शर्मा, श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र के सचिव सुदर्शन ठाकुर, पूर्व पार्षद सुनीता भीलवाड़िया व अन्य समाज बंधु उपस्थित थे। इस पंचांग का संपादन आचार्य श्री विवेक कुमार मिश्र ने किया है व प्रकाशन BLJ पब्लिकेशंस ने किया है। आज आचार्य विवेक कुमार मिश्र जी संपादित आस्था गृहस्थ पंचांग जो विमोचन हुआ है वो हम लोग के समाज के लिए एक बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि जो पंजिका गृहस्थ पंचांग या पंचांग होता है, ये पंचांग ब्राह्मण लोगों के लिए या तो अभिज्ञ लोगों के लिए होता है। तो कोई देखने के लिए अभिज्ञ लोग सही है, उसकी वही बोल सकता है कौन सा समय, कौन सा तिथि, कौन सा बार। लेकिन ये गृहस्थ पंचांग जो विवेक मिश्रा जी ने बनाया है वो साधारण जो कॉमन आदमी है वो भी देख सकता है, वो भी अपना हिसाब से उसका डेट, उसका खान, उसका टाइम देख सकता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और जो साधारण लोग हैं उसके लिए बहुत उपयोगी होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये पंचांग ने कॉमन पीपल को बहुत साथ देगा और भविष्य में भी ये पंचांग कंटिन्यू रहे और लोगों के लिए सहायक हो। आज जिस पुस्तिका का विमोचन हुआ, निसंदेह यह एक अद्वितीय और अभूतपूर्व है, क्योंकि आज तक मैंने पंचांग सुना था। पंचांग तो हम ये सोचते थे कि पंचांग जो है ब्राह्मणों का ही काम है, मतलब 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पंचांग देखना, पंचांग पढ़ना ब्राह्मणों का ही काम है। किंतु मैं संपादक महोदय को हृदय के गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जो एक गृहस्थ है, जब भी वो आवश्यकता महसूस करे कि कौन सा समय शुभ मुहूर्त है, किस वक्त क्या काम करना चाहिए, क्या राशि है, सारे इन्फॉर्मेशंस बड़े ही साइंटिफिक और सिस्टमिक और बहुत ही संक्षिप्त एक छोटी सी पुस्तिका में कि अगर एक दिन पर्टिकुलर डे में क्या है वो सारा कुछ इससे पता चल जाता है। नहीं तो पंचांग खोलेंगे तो पलटते रहते तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन ये तो 1 सेकेंड में ही पलट लेंगे और हमको सब कुछ पता चल जाएगा। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। मैं सोचता हूँ कि ऐसे ही उपयोगी पुस्तकें अगर दूसरी भाषा में, जैसे असमिया भाषा में निकले तो निश्चित रूप से असम की सारी जनता का कल्याण होगा। और ये बड़ा कठिन काम होगा हर साल निकालना। इस साल निकल गया, फिर अगले साल निकालना है, तो सबका सहयोग भी चाहिए इसमें। तो मैं समाज के सभी वर्गों से ये अपील भी करता हूँ कि ऐसे अच्छे कामों के लिए और ऐसे नए कामों के लिए जिसमें विविधता भी हो और नयापन भी हो, सभी लोग हृदय से सहयोग करें। तो निश्चित रूप से सबका मनोबल बढ़ता है और प्रकाशक और संपादक का उनके जो है उनके उत्साहवर्धन के लिए आज जो ये कार्यक्रम हुआ, निश्चित रूप से बड़ा प्रशंसनीय कार्यक्रम भी था। जयंत मल्लबरुआ भी जी थे, राजकुमार शर्मा थे, सुदर्शन ठाकुर थे। उन सभी का जो है हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और ऐसे ही और भी प्रकाशन होते रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस अनुष्ठान पे उपस्थित रहने का मेरा सौभाग्य है। खूब अच्छा लगा। विवेक मिश्रा जी की जो ये गृहस्थ पंचांग का पुस्तक है और ये हमारे महिलाओं के लिए विशेष करके बहुत लाभदायक है। हम लोग जब भी कुछ घर का शुभ कार्य करने जाते हैं तो पहले हम लोग पंडित जी से या हमारे गुरु जी से हम लोग बातचीत करते हैं कि हम कौन सा मुहूर्त अच्छा होगा या दिन अच्छा होगा। तो अभी हमारे जो रोज़ का जो हमारे कार्य है भगवान के या पूजा पाठ के, घर की गृहस्थी का काम होते, उसके लिए हमारे ये बहुत उपयोगी है। तो हम विवेक मिश्रा जी को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि वो इतने अच्छे एक हमारे जो पुस्तक निकाले हैं, उस वजह से मैं उनको आभारी हूँ। अभी जैसे रंगाली बिहू चल रहा है उसके लिए मैं शुभकामना सबको देती हूँ और नवरात्रि भी चल रही है उसके लिए भी सबको शुभकामनाएं देती हूँ। आज बहुत ही अच्छा लगा कि आज विवेक मिश्रा जी और जैसे हमारे भाई लोगों ने मिल के जैसे आज पंचांग एक उन्मोचन किया है, उस पंचांग से हम लोग को बहुत ही मतलब जानकारी मिलेगी। जैसे कि व्रत त्यौहार है,
हम लोग जैसे पंडित जी को पूछते हैं तो कभी पंडित जी मिलते कभी नहीं मिलते, तो इसीलिए अगर पंचांग घर में ही होगा तो हम लोग को किसी को पूछने की भी ज़रूरत नहीं होगी और हम लोग आने वाले दिन की जो भी कार्य विधि है वो हम अच्छे से कर सकेंगे। तो इसके लिए आज जो ये पंचांग विमोचन हुआ है, जो संपादक है, जो राइटर है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और आसामीज में जो इस बार पंचांग तैयार करने की बात हुई है उसके लिए तो बहुत सराहनीय बात है। और हम चाहते हैं कि आज हिंदू धर्म में जो भी व्रत त्योहार होता है एक ही जैसा होता है, लेकिन आसामीज में होने से भी हम लोग को भी अच्छा लगेगा कि एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। धन्यवाद। गृहस्थ पंचांग की हमें बहुत आवश्यकता थी। अभी तक ये ग्रह नक्षत्रों की जो भाषा है ये विद्वानों की भाषा थी, तो विद्वानों की भाषा से आमजन की भाषा के अंदर में, जबकि हम ग्रह नक्षत्रों की गणना जब ये विज्ञान नहीं था तब से वैज्ञानिक है। जैसे हमारे हनुमान चालीसा में भी इसका जिक्र आता है, हम यहाँ से पृथ्वी से सूर्य की दूरी नाप लेते हैं, तो ये पंचांग और गणना की वजह से ये संभव है। तो ये गणना जो है हमें आम भाषा में सुलभ हो रही है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और जैसे घोषणा की गई है कि भाई ये जल्द ही असमिया में आएगी, तो हमारी लोक संस्कृति में, असमिया की लोक संस्कृति में वो एक वैल्यू एडिशन होगा। ये पंचांग हर घर में ज़रूरत पड़ती है और संक्षिप्त में आज तक बाज़ार में अच्छे पंचांग नहीं होने के कारण मैंने आचार्य विवेक जी के साथ में लेके इस पंचांग को प्रकाशन किया, जिससे सभी को घर घर में सुविधा हो, सब चीज़ की जानकारी हो। और आने वाले दिन में हम लोग ये इच्छा है कि इस पंचांग को आसामी भाषा में भी प्रकाशित करेंगे। वैसे देखा जाए तो ये कोई नया काम नहीं है हम लोगों के लिए। 5 साल से पहले की बात है, तब हम लोग यही ऐसा ही एक पंचांग हम लोग निकाल के पहले वितरित कर चुके हैं और वो कम से कम भी हम लोग 10 साल तक चलाए, पर बस वो एक बार छूट गया तो वो छूट ही गया। फिर अब दोबारा ये चालू किए हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये द्वितीय संस्करण है इसका। यहाँ सभा में विवेक जी मिश्रा ने अनाउंस किया था कि आगामी दिनों में असमिया भाषा में भी ये पंचांग निकाला जाए। ये बहुत ही अच्छा विचार है उनका। वो अगर निकालते हैं तो BLJ पब्लिकेशन की तरफ से इसको प्रकाशित भी किया जाएगा और असमिया भाषा में अगर निकलती है तो आसाम के पूरे लोगों को इसका फ़ायदा होगा और ये बहुत खुशी की बात है। मेरे साथ आस्था गृहस्थ पंचांग के संपादक आचार्य श्री विवेक कुमार मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। विवेक जी, आप ये बताइए कि ऐसा क्या नया है इस पंचांग में? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने, जिज्ञासा आपने रखी कि आस्था गृहस्थ पंचांग जो आज विमोचन किया गया है, गुवाहाटी की सर्वप्रथम ऐसा पंचांग है जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने निर्माण किया है। और सर्वप्रथम तो इस पंचांग के विषय में कुछ मैं थोड़ा सा एक आधा मिनट की जानकारी देना चाहूँगा। जब कोरोना काल हुआ 2020 में, तो तभी से हमारे जो प्रकाशक BLJ पब्लिकेशन के प्रकाशक जो हैं श्री पवन जाजोदिया जी, उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ ऐसा निर्माण कर सकें ताकि घर में बैठे माताएं, बहनें, भाई बंधु हम लोग स्वयं कुछ देख सकें। उस समय तो पूरा 5-6 महीना लॉकडाउन चला, कहीं बाहर निकल नहीं सकते थे। उसी समय में हम लोगों ने यह कार्य प्रारंभ कर दिया कि आगे जो 2021-22 चैत्र प्रतिपद नवरात्र इत्यादि जब आएंगे तो उस समय हम लोग इसका विमोचन करेंगे। तो इसका साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोगों को मिला कि हम लोगों ने इसका विमोचन किया। अब आपका जो जिज्ञासा था कि इस पंचांग में हम लोग नया क्या मिले, हम लोग जो धर्मावलंबी भक्तों को हम लोग दे सकें, तो ऐसा है कि पंचांग तो हम लोग निकलते रहते हैं। वाराणसी से मूर्धन्य विद्वान लोग निकालते हैं, उज्जैन से निकालते हैं लोग, जम्मू कश्मीर से, और असम में बंगाली भाषा में निकलता है। परंतु हम लोगों ने इसको आस्था नामकरण किया और आस्था के नीचे हम लोगों ने गृहस्थ पंचांग नामकरण दे दिया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम लोग प्रायः दर दर भटकते रहते हैं, किसी दैवज्ञ ब्राह्मण को बुलाते हैं और ब्राह्मण को बुलाने के बाद उनको जो है कि हम लोग पूछते हैं, और जब तक पूछते हैं तब तक कि शुभ मुहूर्त निकल जाता है। चाहे आगामी काल में कब मुहूर्त ठीक रहेगा कि हम लोग यह गृह प्रवेश कर सकें, चाहे विवाह के लिए हम लोगों का गृह प्रवेश का मुहूर्त क्या रहेगा, हम लोगों का विपणी व्यापार वाणिज्य के लिए क्या रहेगा, नामकरण के लिए क्या रहेगा, विद्या अध्ययन कब कर सकें, इत्यादि विभिन्न विषयों को हम लोगों मन मस्तिष्क में हम लोगों का आता है। तो उन्हीं सब विषयों को मन में रखते हुए हम लोगों ने गृहस्थ नाम दिया, ताकि यह संक्षिप्त पंचांग है, बहुत छोटे रूप में ही है। गागर को हम लोग, गागर में सागर को हम लोग समाहित कर दिए हैं। ऐसा कार्य हम लोगों ने पहली बार किया है। इसमें त्रुटियां भी हो सकती है, परंतु तथापि हम लोगों ने यह प्रयत्न किया कि
घर वाले माताएं बहनें अपने जो धर्म के मार्ग पर चल रही हैं, अपने घर पर ही इस पंचांग को खोल करके आज तिथि क्या है, आज वार क्या है, नक्षत्र क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक कौन से राशि किस ग्रह पर विचरण कर रहे हैं इत्यादि यहाँ पर हम लोग दे सकें और माताएं जान सकें, वैसे विषयों को यहाँ पर हम लोगों ने समाहित किया। और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि, चौघड़िया मुहूर्त जो कब काम करें, प्रतिदिन का चौघड़िया मुहूर्त, एकादशी व्रत कब है, प्रदोष व्रत कब है, अमावस्या पूर्णिमा इत्यादि व्रत कब कब किस महीने में आ रही हैं, कौन सा व्रत करना चाहिए किसके लिए, चाहे नवग्रहों का शांति का उपाय, हम लोग तो नवग्रह का जप करते हैं, परंतु वैदिक विधान के आदेश के अनुसार हम लोग किस समय कौन सा वैदिक अनुष्ठान का प्रयोग करें जिससे वह वैदिक अनुष्ठान हम लोगों को सफलीभूत हो और सिद्धि प्राप्त हो, तब जाके हम लोगों को वैदिक आस्था पर विश्वास होगा, नहीं तो आस्था नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए सारे विषयों को यहाँ पर दिया गया है। और इस बार गुवाहाटी, पूरे असम भर में पहली बार हम लोगों ने एक काम किया है कि माँ कामाख्या में जो अम्बुवासी महोत्सव होता है, सभी लोग पूरे विश्व जानते हैं, तो उसके विषय में आज तक किसी भी पत्रिका में नहीं छपा था। तो हमने क्या किया इस बार की कौल तंत्र, योगिनी तंत्र, जो यहाँ के कालिका पुराण हैं, जो प्राचीन राजा महाराजाओं के समय में मूर्धन्य विद्वान लोगों ने लिख करके गए से आज से कम हजार साल पहले, उन लोगों के द्वारा संस्कृत में लिखी हुई अम्बुवासी के ऊपर जो विषय सारगर्भित था उसको मैंने संस्कृत से हिंदी में अनुवादित किया और अनुवाद करके आगामी 22 से 26 जून तक कौन सा महीने में क्या आता है, क्या करना चाहिए, उसका विधि विधान क्या है अम्बुवासी का, बहुत के से मनों में एक संकल्पना रहती है, चाहे अंधविश्वास हो जाता है कि सही में अम्बुवासी होता क्या है। कई लोग बोलते हैं कि ब्रह्मपुत्र नद का पानी लाल हो जाता है पूरा क्योंकि माता को रजस्वला होता है उस समय, तो ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। उसी सब बातों को मैंने जो भ्रामक तथ्य इत्यादि जो यूट्यूब चाहे फेसबुक के माध्यम से जो अंधविश्वासी लोग, नास्तिक लोग जो छापते हैं, उसको मैंने सत्य प्रामाणिकता से यहाँ पर इस पत्रिका में, पंचांग में मैंने प्रकाशित किया है। तो इस बार बहुत कम समय में हमने यह कार्य किया। आगे और भी समय आएगा जब हम लोग इसको असमिया भाषा का मूर्त रूप देने के भी प्रचेष्टा करेंगे और हिंदी संस्कृत भाषा में भी जब इस पंचांग को निकालेंगे तो हम लोगों का यही स्वप्न रहेगा, यही हम लोगों का सिद्धि प्राप्त रहेगी कि यह सार्थकता से प्रत्येक घर में, प्रत्येक भाई बहन बंधुओं के, माताओं के हाथ में जाए, ताकि इस बेझिझक, बिना हिचक के साथ इस पंचांग को अवलोकन करके अपने मुहूर्त का, अपने शुभ दिवस का चयन वो लोग स्वयं कर सकें। असम के सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया राइस प्लस की खबरें अपने व्हाट्सएप पर नियमित तौर से पाने के लिए 8882276606 पर स्टार्ट लिख कर भेजें। आप हमारे फेसबुक पेज राइस प्लस लाइव को लाइक कर भी हमारी खबरें पा सकते हैं।